तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम वर्कप्लेस सेफ्टी के दो सबसे जरूरी फ्रेमवर्क्स को डिकोड करने वाले हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जो किसी भी खतरनाक हाई रिस्क एनवायरनमेंट को एकदम सेफ और परफेक्टली कंट्रोल्ड ऑपरेशन में बदल देने की ताकत रखते हैं। तो शुरू करें। आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद हम हाई रिस्क सिचुएशंस के स्ट्रिक्ट रूल्स और एंड में परमिट टू वर्क सिस्टम की पूरी एनाटॉमी को डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। ये सेफ्टी का एकदम स्ट्रेटेजिक साइड है। अब ये फ्रेमवर्क आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम खतरों को पहचानते हैं और उनसे बचने के तरीकों को रैंक करते हैं। किस बेसिस पर? उनकी इफेक्टिवनेस के बेसिस पर। यानी जो तरीका सबसे ज्यादा असरदार है वो सबसे ऊपर और सबसे कम असरदार सबसे नीचे। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने लोगों को सेफ रखने का सबसे बेसिक और सॉलिड ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल है। और ये कॉन्सेप्ट इस पिरामिड स्ट्रक्चर में एकदम ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होता है। नोटिस कीजिए, पिरामिड का सबसे चौड़ा और ऊपरी हिस्सा वो मेजर्स हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, और जैसे जैसे हम इसमें नीचे आते हैं इफेक्टिवनेस लगातार कम होती जाती है। ये डायरेक्टली हमें बताता है कि सेफ्टी के लिए हमारी फर्स्ट चॉइस हमेशा टॉप वाले मेजर्स ही होने चाहिए, है ना? चलिए इस पिरामिड में एक एक स्टेप नीचे आते हैं। सबसे टॉप पर है एलिमिनेशन, यानी खतरे को बिल्कुल जड़ से फिजिकली खत्म कर देना। खतरा ही नहीं तो रिस्क कैसा? उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन, जहां हम किसी डेंजरस प्रोसेस को थोड़ी सेफ चीज से रिप्लेस कर देते हैं। फिर आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जो बेसिकली एक फिजिकल बैरियर बना देते हैं इंसान और खतरे के बीच। उसके ठीक नीचे है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, यानी काम करने के रूल्स और तरीके बदलना। और लास्ट में बिल्कुल बॉटम पर है पीपीई, जैसे हार्ड हैट्स या सेफ्टी ग्लासेस। ये आपकी आखिरी उम्मीद है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिल्कुल नहीं। तो थियरी तो हमने समझ ली। अब थियरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रियलिटी में ग्राउंड पर ये कंट्रोल्स आखिर अप्लाई कैसे होते हैं। अब एक बहुत ही नॉइजी, शोर मचाने वाले कंप्रेसर का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इस आवाज को सोर्स पर ही खत्म कर दें, जैसे कि पुरानी मशीन हटाकर एकदम शांत मशीन खरीद लें, तो ये हुआ एलिमिनेशन, पूरा खतरा गायब। लेकिन अगर हम वही पुरानी नॉइज वाली मशीन चलने दें और बस वर्कर्स को ईयरप्लग्स पकड़ा दें, तो वो पीपीई है। खतरा वहीं का वहीं मौजूद है, बस हमने एक छोटी सी टेम्पररी शील्ड दे दी है जो एक्चुअली सबसे कम इफेक्टिव है। अगर इन दोनों एक्सट्रीम्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करें ना, तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। हाई लेवल कंट्रोल्स एक बार इंप्लीमेंट हो गए तो वर्कर के लिए रिस्क लगभग जीरो हो जाता है। उन्हें कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट लोअर लेवल कंट्रोल्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनमें लगातार ह्यूमन एफर्ट और ध्यान चाहिए, जैसे रोज स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना या याद रखना कि हाई विजिबिलिटी जैकेट पहननी ही है। और सच बताएं तो जहां इंसान है वहां कभी न कभी चूक होने की गुंजाइश तो बनी ही रहती है। पर यहां एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। क्या हर बार खतरे को कंप्लीटली एलिमिनेट करना प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आती है फीजिबिलिटी, यानी व्यवहारिकता। हमें क्रिटिकली देखना होता है कि क्या वो सोल्यूशन उस स्पेसिफिक हैजर्ड के लिए सही है, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव और रेडिली अवेलेबल है। इसीलिए रियल वर्ल्ड में अक्सर एक सिंगल सोल्यूशन काम नहीं आता। हमें इन कंट्रोल्स को मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, जैसे इंजीनियरिंग फिक्सेस के साथ साथ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देना, ताकि मैक्सिमम पॉसिबल सेफ्टी मिल सके। चलिए अब टोन थोड़ी सीरियस करते हैं। उन सिचुएशंस की बात करते हैं जहां इन सब के बावजूद एक्सट्रीम डेंजर बचा रहता है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर किसी खतरनाक सिचुएशन को ना तो एलिमिनेट किया जा सकता है और ना ही किसी मशीन या इंजीनियरिंग से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस आखिर उस काम को सेफली कैसे मैनेज करती हैं? यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां हमें सिर्फ जनरल स्ट्रैटेजी से आगे बढ़कर एकदम स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल डॉक्यूमेंटेशन और ऑन ग्राउंड रूल्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक हाई रिस्क सिनेरियोज को देखते हैं, जैसे हॉट वर्क। इसमें वेल्डिंग, मेटल कटिंग या ओपन फ्लेम्स आते हैं। या फिर कन्फाइंड स्पेसेस में काम करना, जैसे किसी टाइट टनल, डीप टैंक या साइलो के अंदर उतरना। और हाँ, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वर्क। ये ऐसी जगह हैं जहां थोड़ी सी भी गलती का मतलब है सिवियर बर्न्स, दम घुटना या फेटल इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसी सिचुएशंस में जनरल प्रिकॉशन से काम बिल्कुल नहीं चलता। आप इस इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वाले हैजर्डस काम को ही इमेजिन कीजिए।
ऐसे हाई स्टेक्स हैजर्ड्स में स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स का ना होना सीधे तौर पर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। यहां लिटरली कोई चांस नहीं लिया जा सकता। एक सिंगल ओवरसाइट, एक गलत स्विच या किसी अनऑथराइज्ड इंसान का वहां आना कंप्लीटली फेटल साबित हो सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे मेजर फ्रेमवर्क की, द परमिट टू वर्क सिस्टम। ये इन हाईली हैजर्डस ऑपरेशंस का अल्टीमेट टैक्टिकल सॉल्यूशन है। हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव इसको कैसे डिफाइन करता है? उनके मुताबिक परमिट टू वर्क या PTW एक फुली डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है। ये एसेंशियली कुछ स्पेसिफिक ऑथराइज्ड लोगों को एक तय टाइम फ्रेम के अंदर कोई बहुत ही स्पेसिफिक काम करने की परमिशन देता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई रूटीन चेकलिस्ट नहीं है। ये एक प्रायर रिस्क असेसमेंट पर बेस्ड एक बहुत ही रिगरस ऑथराइजेशन प्रोसेस है। इस सिस्टम के फायदे सिर्फ पेपर वर्क और बॉक्सेस टिक करने तक लिमिटेड नहीं है। ये एक सॉलिड रिटन रिकॉर्ड देता है, काम के शुरू होने से लेकर एंड होने तक कंसिस्टेंटली सेफ्टी मेंटेन करता है और कम्युनिकेशन को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखता है। पर सबसे जरूरी बात, ये प्रैक्टिकली इंश्योर करता है कि इन्वॉल्व होने वाले हर एक इंसान को प्रोसेस के हैजर्ड्स की पूरी जानकारी हो। जब इसका स्ट्रिक्टली पालन होता है ना, तो ये लिटरली लोगों की जानें बचाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये परमिट असल में बिल्ड कैसे होता है, एक एक्चुअल परमिट की एनाटॉमी क्या होती है। अगर हम एक स्टैंडर्ड परमिट के की एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करें तो हर एक पीस मेथोडिकल होना चाहिए। सबसे पहले आता है पर्पस एंड स्कोप, यानी एग्जैक्टली क्या काम होना है, कहां होना है और स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम क्या है। फिर आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां हर एक पर्सन का रोल बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होता है। उसके बाद आती हैं प्रोसीजर और प्रिकॉशंस, जिसमें काम करने का एकदम एग्जैक्ट मेथड और सेफ्टी स्टेप्स लिखे होते हैं। और एंड में अप्रूवल एंड इशू, यानी ठीक तरीके से सिग्नेचर्स, डेट्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हर एक स्टेप हेवीली मॉनिटर्ड होता है। और इन सब के अलावा एक PW सिस्टम के लिए ये आखिरी दो चीजें एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला, उस हैजार्डस स्पेस की फिजिकल बाउंड्रीज एकदम क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, और दूसरा, एक शेयर्ड और प्री अग्रीड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी प्रॉपरली इंप्लीमेंट होनी चाहिए। काम के दौरान किसी भी इमरजेंसी में किस तरह कम्युनिकेट करना है, इस पर सबका म्यूचुअल अग्रीमेंट सेफ्टी की फाउंडेशन है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल, क्या आजकल वर्कप्लेसेस पर जो सेफ्टी फ्रेमवर्क्स यूज हो रहे हैं वो सच में हमारी बेस्ट पॉसिबल लाइन ऑफ डिफेंस है, या फिर वो बस एडमिनिस्ट्रेटिव चेकबॉक्सेस बनकर रह गए हैं? ये सोचना और क्रिटिकली असेस करना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास के खतरे सच में एलिमिनेट हो रहे हैं या हम बस उन्हें फॉर्म